तो कंपनी का सबसे पहला फीचर आपका होता है सेपरेट लीगल एंटिटी। देखो बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है सेपरेट लीगल एंटिटी। ये कंसेप्ट क्या कहता है कि जैसे ही कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है, मतलब जैसे ही कंपनी क्या हो जाती है, रजिस्टर्ड हो जाती है, वैसे ही कंपनी का अपना एक वजूद बन जाता है। कंपनी सारे के सारे काम जो है वो अपने नाम से करती है। कंपनी के इनकॉर्पोरेट होते ही कंपनी जो है वो एकदम अलग हो जाती है, और कंपनी से जुड़े हुए जो लोग हैं, जैसे कि कंपनी के डायरेक्टर्स, कंपनी के एम्प्लॉइज, कंपनी के शेयर होल्डर्स, कंपनी के क्रेडिटर्स, सप्लायर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, क्या मैं एक शब्द में इनको बोल सकता हूं स्टेक होल्डर्स। जैसे ही कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हो जाता है, वैसे ही ये लोग एकदम अलग और कंपनी एकदम क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। कंसेप्ट क्या है, सेपरेट लीगल। जितने भी कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, मतलब इनकॉर्पोरेशन होने के बाद जितने भी कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे वो किसके नाम पर बनेंगे, कंपनी के नाम पर। पोस्ट इनकॉर्पोरेशन जितने भी केस फाइल होंगे वो कंपनी के नाम पर होंगे, और कोई और पर्सन भी अगर केस फाइल करता है तो वो कंपनी के ऊपर केस फाइल करेगा। इन शॉर्ट, कंपनी एकदम अलग है, और कंपनी से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, डायरेक्टर, एम्प्लॉय, शेयर होल्डर, क्रेडिटर, सप्लायर, डिस्ट्रीब्यूटर और डिवेंचर होल्डर एक्सेट्रा, ये सब एकदम अलग होते हैं। दो केस स्टडीज इसके ऊपर है। एक केस की मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, एक केस आपको बताऊंगा। एक केस आया था सलोमन वर्सेस सलोमन एंड कंपनी लिमिटेड। मेरे प्यारे बच्चे, थोड़ी देर बाद आगे आते ही मैं आप लोगों को बताऊंगा, जिसके नाम के अंत में लिमिटेड होता है वो एक पब्लिक कंपनी होती है, और जिसके नाम के अंत में प्राइवेट लिमिटेड होता है वो एक प्राइवेट कंपनी होती है। एक बंदा था सलोमन नाम का, ये 1890s एंड की बात है, 96 अराउंड, और यूनाइटेड किंगडम की बात है, यूके। एक बंदा था सलोमन नाम का, ये एक प्रोप्राइटरशिप बिजनेस कर रहा था। कौन सा, लेदर का बिजनेस करता था, प्रोप्राइटरशिप में लेदर का, ऑल वेल। तो सलोमन का बिजनेस बहुत अच्छा नहीं चल रहा था, और थोड़ा बहुत ही मतलब गुजारा पानी हो रहा था। सलोमन की एक ही बीवी थी, ठीक है, नहीं फॉरेन कंट्री में ज्यादा होती है ना, और 5 उसके बच्चे थे। मैं बता भी दूं, 5 बच्चों में 4 उसके बेटे थे और एक उसकी डॉटर थी, ठीक है। अब देखो, 5, 6 और 7, 7 लोगों का गुजारा करना इस महंगाई वाले टाइम पर, भाई 1890 में उसके अकॉर्डिंग, उस समय के अकॉर्डिंग महंगाई होगी, थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। कोई सलोमन का दोस्त सलोमन के पास आया और सलोमन को कहता है कि क्या तू ये छोटी सी दुकान चला रहा है भाई, एक काम कर, थोड़ा बड़े लेवल पर जा, तू एक काम कर, तू एक पब्लिक कंपनी बना, और पब्लिक कंपनी के अंदर लोग पैसा भी इन्वेस्ट करते, तेरे को बैंक लोन भी बड़ा इजीली दे देगा, तेरी गुडविल भी ठीक ठाक रहेगी, तेरा बिजनेस भी अच्छा चलेगा। कुल मिलाकर उसके दोस्त ने कोई गलत बात सलोमन को बताई नहीं। तो सलोमन ने सोचा भाई क्यों ना एक पब्लिक कंपनी बना ली जाए। तो भाई सलोमन को आइडिया आया एक कंपनी को बनाने का।
बहुत अच्छे से समझना जो बताने वाला हूं। आप लोग जब सीए इंटर के अंदर जाएंगे तो आपको वहां पर ना चैप्टर नंबर 2 पढ़ाया जाएगा, इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। और वहां पर आपको ये बताया जाएगा कि एक वो बंदा जिसको किसी कंपनी को रजिस्टर्ड करने का आइडिया आता है, द पर्सन हु गेट्स द आइडिया टू इनकॉर्पोरेट द कंपनी, उस बंदे को कहा जाता है प्रमोटर। क्या कहा जाता है? तो सलोमन के मन में आइडिया आया कि वो क्यों ना एक कंपनी बनाए, तो वो क्या बन गया? प्रमोटर बन गया। ऑल वेल, सलोमन ने उस कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने की जितनी प्रक्रिया थी वो सारी प्रक्रिया को फॉलो किया। सबसे पहले आप सभी बताओ, कंपनी को रजिस्टर्ड करने से पहले, इनकॉर्पोरेट करने से पहले कुछ प्रीलिमिनरी काम होते हैं या नहीं होते? ये तो आप लोगों ने भी प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करना सीखा होगा। तो वो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो किसी कंपनी को बनाने का क्या होता है? खर्चा होता है। एक बात बताओ, कंपनी जब बनेगी सलोमन एंड कंपनी लिमिटेड, आप में से कोई भी बच्चा, संस्कृति, बेटे तुम एक कंपनी बना रहे हो, बताओ तुम्हें जगह, प्लेस, रिसोर्सेस चाहिए या नहीं चाहिए? खरीदोगे कहीं से या नहीं? जिससे भी खरीदोगे उसको पैसे दोगे या नहीं? मतलब तुम जो कंपनी बना रहे हो वो कंपनी रिसोर्सेज को खरीदने के लिए किसी ना किसी को पेमेंट करेगी। भाई गलत तो नहीं कह रहा? ये बहुत डिटेल में इसलिए पूछ रहा हूं कि हो सकता है आगे कंफ्यूज हो जाओ तुम। अब नहीं होगे कंफ्यूज। तो हुआ क्या, सलोमन ये जो प्रमोटर है, इस सलोमन नाम के बंदे ने सलोमन एंड कंपनी लिमिटेड को अपनी प्रोपराइटरशिप सेल कर दी। क्या कर दी? भाई ये कंपनी चलाने के लिए कंपनी कोई जगह, कोई रिसोर्सेज होने चाहिए ना। तो सलोमन के पास अपनी क्या थी? उसने इस प्रोपराइटरशिप को सलोमन एंड कंपनी लिमिटेड को क्या कर दिया? आ गया समझ में? कुछ एग्जैक्ट अमाउंट तो नहीं है, 38,700 पाउंड्स में। डन। अब क्योंकि एस प्रमोटर था तो इसने कंपनी को बनाने की प्रक्रिया स्टार्ट करी। सबसे पहले कंपनी को बनाने के लिए चाहिए होती है, पब्लिक कंपनी को बनाने के लिए 7 लोग। मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे सेक्शन नंबर 2 ब्रैकेट 71। पब्लिक कंपनी मीन्स है कंपनी जिसमें मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर कितने होते हैं। तो ये बड़ा तेज चैनल था थोड़ा सा, लेकिन समझदार था और कानून के खिलाफ कोई काम नहीं किया। अब देखो जी, परिवार की गिनती क्यों करवाई थी, मुझे अच्छा लगता है। सलोमन की एक ही बीवी और 5 बच्चे, और खुद एक सलोमन, कितने लोग हो गए? तो सलोमन भाई ने ये 7 के 7 लोग, एक सलोमन, वाइफ और 4 सन्स और एक डॉटर, ये इस कंपनी के क्या बन गए? सबके पास एक एक शेयर। बाकी सारा शेयर किसके पास? तो 38,700 रुपए जो सलोमन को मिले थे सलोमन एंड कंपनी लिमिटेड को अपनी प्रोपराइटरशिप बेचने के बाद, तो सलोमन भाई ने क्या करा, उस कंपनी में कुछ पैसों के क्या करे, डिवेंचर्स खरीदे, और काफी सारे पैसों के क्या खरीदे, और बहुत सारे पैसे किसमें इन्वेस्ट कर दिए? मतलब वही 38,700 उसने वहीं पर इन्वेस्ट कर दिए। ऑल वेल है, यहां तक कोई दिक्कत? फिर देखना आगे। हेलो, उसकी मैन्युफैक्चरिंग देख लियो, लेट लास्ट डेट कौन सी है। हाँ, मार्च 2024, वो बीत चुका है। दिमाग सही है? नहीं, 1 मिनट है, थोड़ी बहुत अकल, ये खत्म हो चुका है बिल्कुल। पूछने वाली बात ही नहीं है। अरे भाई तू छोड़ दे ये सब, मैंने कल ही बोल दिया था, छोड़ दे तू।
कोई फायदा नहीं है इस चीज का, दूसरी दिक्कतें आ जाएगी। चलो, डिवेंचर, शेयर्स और क्या है, कैश है। तो सलोमन भाई जो है, उस बंदे ने उस कंपनी में डिवेंचर खरीदे, वो डिवेंचर होल्डर बना, शेयर होल्डर बना, कैश भी उसने इन्वेस्ट कर दिया। अब यार इस कंपनी को चलाने के लिए डायरेक्टर्स की आवश्यकता पड़ती है या नहीं पड़ती? तो सलोमन एक तो खुद और उसके दो बेटे को उसने कंपनी का क्या बनाया। अब वो कंपनी रन हो गई, कंपनी चलने लगी। अब जब वो कंपनी चलने लगी तो एक पब्लिक कंपनी जब रन करती है तो पब्लिक कंपनी बहुत सारे लोगों से लोन भी लेती है, बिजनेस को चलाने के लिए क्या करती है, सप्लायर्स वगैरह, डिस्ट्रीब्यूटर, क्रेडिटर से पैसा वैसा लेती है। सब कुछ कंपनी ने बहुत अच्छे से किया, लेकिन अब किस्मत खराब, कंपनी नहीं चली, कंपनी नहीं चली। अब जब कंपनी नहीं चलती, बार बार लॉस हो रहा है, तो उस कंपनी का कानूनी रूप से क्या करना होता है, कंपनी का वाइंडिंग अप करना होता है। ठीक है, तो सोलोमन ने वाइंडिंग अप की भी पूरी प्रक्रिया को फॉलो किया, मतलब कानून की किसी भी चीज को सोलोमन ने छोड़ा नहीं। वाइंडिंग अप के लिए कोर्ट को अप्लाई करना पड़ता है, तो सोलोमन ने एज डायरेक्टर कोर्ट को अप्लाई करा कि देखो जज साहब, हम लोग जो हमारी कंपनी है अब उस पर पैसा नहीं है किसी को देने के लिए, तो हमें अब आप वाइंडिंग अप करो। वाइंडिंग अप करने के लिए कोर्ट की तरफ से आता है एक बंदा, जिसको कहते हो क्या, लिक्विडेटर। तो लिक्विडेटर आया वाइंडिंग अप करने के लिए, कंपनी के एसेट्स को लिक्विडेटर ने क्या करा, सेल करा, और एसेट्स को सेल करने के बाद कंपनी की अब क्या चुकता करनी है। अब सुनना मुद्दे की बात, जब भी किसी कंपनी का वाइंडिंग अप होता है और वाइंडिंग अप होने के बाद कंपनी की एसेट्स को बेचा जाता है और लाइबिलिटी को पे किया जाता है, तो कंपनीज एक्ट ये बात बोलता है कि उस लाइबिलिटी को पे करने का एक सीक्वेंस होता है। सबसे पहले आपके डिवेंचर्स होल्डर को पैसे मिलेंगे, सिक्योर्ड, फिर अनसिक्योर्ड, क्रेडिटर वगैरह, फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर, एंड लास्ट में इक्विटी शेयर होल्डर। तो लिक्विडेटर ने सारी एसेट्स को बेचकर पैसा इकट्ठा करा और सब लोगों की मीटिंग बुलाई, और सबसे पहले लिक्विडेटर ने आवाज लगाई, बहुत थोड़ा पैसा था, ठीक है, लिक्विडेटर ने आवाज लगाई, डिवेंचर होल्डर हाजिर हो। तो डिवेंचर होल्डर चलता हुआ आया, लिक्विडेटर ने उसको पैसा दिया, अब पैसा वहां पर क्या हो गया, खत्म हो गया। पीछे वाले क्रेडिटर, सप्लायर वगैरह को कुछ भी पैसा, पता है वो डिवेंचर होल्डर कौन था? कौन था? सलोमन। अब यही वो क्रेडिटर जो है चिल्लाने लगा, ये कोई बात नहीं होती, हमारे साथ धोखा कर दिया, ये खुद ही मालिक, खुद ही डायरेक्टर, इसी की बीवी डायरेक्टर, इसके दोनों बच्चे डायरेक्टर, यही मेंबर, यही कंपनी चला रहा, सारा पैसा भी यही ले गया, हम पागल है। सोलोमन ने कहा रुक जाओ, नहीं दे रहे पैसा। सोलोमन ने उठा के अपनी कंपनी पे क्या कर दिया, केस का नाम क्या है। अब कोर्ट में गए, अब भाई जज जो है, जज ने पूछा भाई बताओ कंपनी इनकॉर्पोरेट की है नहीं करी, तो जी पूरी करी, एज पर कंपनीज एक्ट इनकॉर्पोरेशन हुआ है। जज ने कहा 7 मेंबर कहाँ है, सातों खड़े हो गए, 1 2 3। अब जज रिश्ते थोड़ी गिनेगा, जज को नंबर ऑफ मेंबर से मतलब है ना, भाई सातों के 7 मेंबर है। कंपनी के सारे डायरेक्टर कहाँ है, तीनों, जज साहब ये रहे, ओके। कंपनी चलने की सारी प्रक्रिया फॉलो किया जी, करा वाइंडिंग अप, सर ये देखो पूरा किया, तो सही है। डिवेंचर होल्डर, कंपनीज एक्ट क्या कहता है, डिवेंचर होल्डर को पैसे मिलने चाहिए ना पहले, तो उसी को मिले, क्योंकि कंसेप्ट है किस चीज का, सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी, आया कुछ समझ में? तो ये सबसे पहला केस है सेपरेट लीगल एंटिटी, जरा इसको देखेंगे।
There are distinctive feature between different forms of organization, and the most striking feature is the company form of organization vis-a-vis the other form of business organization is that it acquire a unique character of being a, in other words, when a company is registered, it is clothed with a legal personality. उसको legal personality के कपड़े पहनाए जाते हैं. It comes to have almost the same rights and power as human being. Its existence is distinct and separate from that of its member. डिवेंचर होल्डर अलग है और सोलोमन अलग है. A company can own property, can have bank account, raise loan, incur liabilities, and enter into a. It is at law a person which is different from the subscriber to the memorandum of association. Its personality is distinctive and separate from the personality of those who compose it. कंपनी जब बन जाती है, बनने के बाद अलग, जिसने बनाया वो भी अलग, और कंपनी का अपना एक खुद का पर्सनैलिटी बन गया. इवन मेंबर कैन कॉन्ट्रैक्ट विद द, और मेंबर कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं या नहीं. देखो पार्टनरशिप एक्ट में म्यूचुअल एजेंसी होती है, यहां नहीं होती म्यूचुअल एजेंसी. यहां मेंबर सेपरेट, कंपनी सेपरेट. Acquire right against it on incur liability for it for the debt of the company. Only its creditor can sue it and not its member. अब देखो, एक तो मकौरा का केस था, इन्होंने मकौरा का ही केस दे रखा है, सलोमन का दे रखा है, बट वो लिफ्टिंग में दे रखा है, तो मैं वहां पढ़ा के आ रहा हूं वापस. ये देखो सलोमन का केस, सलोमन वर्सेस सलोमन एंड कंपनी लिमिटेड. द हाउस ऑफ लॉर्ड्स लेट डाउन, हाउस ऑफ लॉर्ड मतलब वो जज वाला जो होते हैं, जज, let down that a company is a person distinct मतलब separate from its. in this case one Solomon, एक सलोमन था जिसने इनकॉर्पोरेट करी एक कंपनी. क्या नाम था? 7 सब्सक्राइबर, एक खुद, उसकी बीवी, 4 बच्चे और एक. ये जो कंपनी बनाई, उस कंपनी ने सलोमन का पर्सनल बिजनेस मतलब प्रोप्राइटरशिप 38,782 पाउंड में, मैंने यही बताया ना, परचेज कर लिया. एंड इन टर्न सलोमन ने क्या करा, 20,000 शेयर लिए 1 पाउंड के, 10,000 डिवेंचर लिए और बाकी कैश लगा दिया कंपनी पे. उसकी बीवी, बच्चे और 4 सन ने एक एक शेयर लिया और बाकी सारे के सारे सलोमन के पास. बाद में कंपनी लिक्विडेशन में गई क्योंकि कुछ ट्रेड डिप्रेशन आ गया, और आता है बिजनेस चलेगा तो बिजनेस बंद भी होगा. तो बिजनेस बंद हो रहा है का मतलब ये नहीं है कि हमेशा लोगों ने फ्रॉड ही किया हो बिजनेस को बंद करने के लिए. बिजनेस जेन्युइनली भी बंद होता है. द अनसिक्योर्ड क्रेडिटर टू द ट्यून ऑफ 7,000 पाउंड कंटेंटेड दैट सलोमन कुड नॉट बी ट्रीटेड एज सिक्योर्ड क्रेडिटर ऑफ द. तो 7,000 पाउंड लेने थे क्रेडिटर को, और कंपनी जब लिक्विडेशन में गई तो उतना ही कुछ पैसा बचा हुआ था, तो वो पहले किसको मिलेगा? डिवेंचर होल्डर को. तो क्रेडिटर को टेंशन हो गई, यार हमें तो कुछ मिला नहीं. In respect of the debenture held by him, as he was the MD of one man company, which was not different from Solomon and clock of the company, was a mere sham and fraud. ये बात क्रेडिटर ने बोली. ये तो वन मैन कंपनी है, खुद ही एमडी, खुद ही डिवेंचर, खुद ही शेयर होल्डर, सब कुछ खुद ही है. तो इट वॉज हेल्ड बाय लॉर्ड मैक नॉटन. याद नहीं करना, याद हो जाए तो भूलना मत, ठीक है, लिख के आ जाना. The company is at law a different person altogether from the subscriber to the, and though it may be that after incorporation the business is precisely the same as it was before the, and the same person are manager and the same hand receive the profit, the company is not in law the agent of the subscriber or trustee for them, nor are the subscriber or member in liable in any shape except the extent and manner provided by the act. क्या लिखा है इन्होंने? इन्होंने कंपनी सेपरेट होती है अपने सब्सक्राइबर से. ये बात जज साहब ने बोली. कंपनी इनकॉर्पोरेशन के बाद अलग हो जाती है, इनकॉर्पोरेशन से पहले अलग रहती है.
तो इसमें पूरे केस में क्लियरली है कि कंपनी का खुद का एग्जिस्टेंस है। एज ए रिजल्ट एक शेयर होल्डर लाइबल नहीं होगा कंपनी के एक्ट के लिए, इवन दो ही होल्ड वर्चुअली द एंटायर शेयर। द होल लॉ ऑफ कॉर्पोरेशन इज इन फैक्ट बेस्ड ऑन दिस थ्योरी ऑफ सेपरेट। ऑल वेल। तो ये मेरा केस था किस चीज का? सलोमन वर्सेस सलोमन का। अब सुनना जी एक और केस। केस का नाम है मकोरा वर्सेस नदर्न एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, 1925 का ये केस है। कब का? क्या तुम्हें ये दिखाई दे रहा है बोर्ड पे? केस है मकोरा वर्सेस नदर्न एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। ये जो नदर्न एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड थी, ये एक इंश्योरेंस कंपनी थी। कौन सी कंपनी? मैं अभी एक ही केस है सेपरेट लीगल एंटिटी, वही पढ़ा रहा हूं आपको अभी, क्योंकि ये केस समझ गए तो बस समझ लो कंपनी लॉ आधी से ज्यादा हो गई। हर टॉपिक को पढ़ाने के लिए हम लोग यही बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो मकोरा वर्सेस नदर्न एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की यहां पर बात हो रही है। एक बंदा था मकोरा नाम का, वो एक टिम्बर कंपनी, अच्छा फॉरेन कंपनी में ऐसी नाम होते, मकोरा, मकोड़ी, ठीक है। यहाँ पे हमारे इंडिया में थोड़े अच्छे नाम होते, वहां ऐसी उल्टे सीधे नाम। तो मकोड़े ने क्या किया? सॉरी, मकोड़े ने क्या किया? वो एक टिम्बर कंपनी का बहुत ही, लगभग सारे शेयर एक टिम्बर कंपनी के उसी के नाम पे थे। टिम्बर कंपनी समझते हो? लड़कियों, सॉरी, लकड़ियों की कंपनी, ठीक है। तो वो लकड़ी के कंपनी का क्या था? एक तरीके का मेजर शेयर होल्डर। सारे शेयर्स उसी के पास थे, एक को छोड़कर, क्योंकि कम से कम कंपनी में दो मेंबर होने चाहिए। तो शायद जो छोड़ा है शेयर वो किसी और ने दे रखा होगा, ताकि दो शेयर होल्डर की जो कंडीशन है वो फुलफिल हो जाए। और मकोरा खुद उस टिम्बर कंपनी का एक बहुत बड़ा मेजर क्रेडिटर भी था। यहां तक ओके? तो यहां देखो नंबर 1 क्या है? एम ने, मकोरा ने इंश्योर्ड कर लिया कंपनी का टिम्बर अपने नाम पर। मतलब टिम्बर कंपनी थी ना, तो इंश्योरेंस किसके नाम पे लेना चाहिए था? उसने अपने नाम पर सारी लकड़ियों का इंश्योरेंस ले लिया। वो खुश। अब हुआ ऐसा कि क्योंकि टिम्बर कंपनी है, लॉस बाय फायर का चांसेस बहुत ज्यादा। कोई एम्प्लॉय बीड़ी बीड़ी फूक रहा था, उसने फूक के ऐसे फेंक दिया और चला गया काम करने, और लकड़ी में आग लग गई, और पूरा का पूरा जो उनका गोडाउन था वो क्या हो गया? जल गया। अब जलने के बाद थोड़ी सी टेंशन हुई मकोरा को, एम को, लेकिन एम को अचानक ख्याल आया, इंश्योरेंस है। क्या है? जैसे कभी कभी टेंशन हो जाती है ना जिंदगी में, जब क्या भाई यार काम वाम नहीं चल रहा, तो बड़ी टेंशन हो जाती है, आदमी माथा पकड़ के बैठ रहा, क्या करे अब, ये तो काम ही नहीं चल रहा। फिर याद आता, अबे तेरे पास तो गोल्ड है, 100 ग्राम सोना है तेरे बैंक में, एफडी लॉकर में, तेरे पास तो 20 लाख का म्यूचुअल फंड है, ऐसे करके फिर टेंशन क्या हो जाती है? खत्म हो जाती। ऐसी मिस्टर एम की टेंशन खत्म हो गई। उसने कहा भाई इंश्योरेंस है, गया वो कंपनी के पास। देखो लिखा है नंबर 3, एम वेंट टू एन कंपनी फॉर, कहते लाओ जी लाओ, टिम्बर्स में आग लग गई और क्लेम दो। तो कंपनी ने बोला, एम कंपनी ने बोला टिम्बर्स कहाँ है? वो कहता वो देखो वो जल गए। तो कंपनी कह रही वो तो टिम्बर कंपनी के जले हैं ना, आपके टिम्बर्स कहाँ है? एम कह रहा वो
उसी का तो इंश्योरेंस था। तो इंश्योरेंस कंपनी ने क्या बोला, इंश्योरेंस किसका है? मैंने आपको क्या बोला, एम ने इंश्योरेंस किस नाम पे कराया? अपने नाम पर। अरे भाई, कंपनी की अपनी एक पर्सनैलिटी है, आपको कंपनी के नाम पे कराना चाहिए था। तो इंश्योरेंस कंपनी ने यहां पर क्लेम देने से क्या कर दिया, मना कर दिया। तो एम को गुस्सा आ गया, एम चला गया कोर्ट। तो देखो केस है मकौरा वर्सेस नदन इंश्योरेंस में, कोर्ट की जजमेंट देखो कितनी प्यारी आई है। हेल्ड द इंश्योरेंस कंपनी वाज नॉट लायबल टू हिम as no shareholder has any right to any item of property owned by the company, for he has no legal or equitable interest in all well because of separate legal। कैसा लगा बेटे सेपरेट लीगल एंटिटी? सही था। चलो वापस जिंदगी में चलते हैं। क्या हो गया जी?